टार्ज़न और नीला गीदड़। चालाक लोमड़ी जंगल से निकलकर दरिया पर पानी पीने गई तो वहां एक गीदड़ बैठा दिखाई दिया। इस गीदड़ का रंग नीला था। लोमड़ी ने आज तक नीला गीदड़ नहीं देखा था। इसने गीदड़ के पास आकर पूछा, गिद्दड़ भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? गीदड़ ने जवाब दिया, मैं नीला पर्वत के जंगल से आया हूँ। नीला पर्वत? लोमड़ी ने हैरत से कहा, क्या किस मुल्क का नाम है? हाँ ना, गीदड़ ने कहा, नीला पर्वत नीले पहाड़ों को कहते हैं। पहाड़ की तरह इस इलाके के जानवर भी नीले हैं, लेकिन बारिश ना होने के सबब वहां का सरसब्ज जंगल खुश्क हो गया है। अब वहां खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारा जंगल कैसा है? चालाक लोमड़ी ने बड़े फख्र से कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा जंगल निहायत ही सरसब्ज शादाब है। अल्लाह की तमाम नेमतें हमें दस्तयाब हैं। खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे जंगल में रहूंगा। नीले गीदड़ ने, मेहरबानी कैसी, वहाँ जिसका दिल चाहे आकर रहे। सारी ज़मीन अल्लाह की है, सबको यहाँ रहने का हक है। नीला गीदड़ खुश होकर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी से अपने जंगल में ले आई और नीला गीदड़ मज़े से वहाँ रहने लगा। इस जंगल के जानवरों ने नीले गीदड़ को देखा तो बहुत हैरान हुए और एक दूसरे से कहने लगे, कितने खूबसूरत रंग है इस गीदड़ का, शायद ये ज़मीन की मखलूक नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये चांद से आया है। एक बंदर ने हंसकर कहा। एक लंगूर बोला, मैंने इसे चालाक लोमड़ी के साथ आते देखा था, चलो इसी से पूछते हैं। वो जानवर चालाक लोमड़ी के पास गए तो नीला गीदड़ भी वहां मौजूद था। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, चालाक लोमड़ी, ये गीदड़ कौन है? ये मेरा मेहमान है, चालाक लोमड़ी ने कहा। अब ये यहाँ रहेगा। मेहमान तो है, मगर आया कहाँ से है, चांद से या मरीख से? गंजे लंगूर ने पूछा। मैं चांद से आया हूँ। नीला गीदड़ बोला, मैं चांद का शहजादा हूँ, शायद इसलिए तुम्हारा रंग नीला है, भालू ने कहा। लंगूर बोला, चांद के शहजादे, तुम यहाँ किसकी इजाज़त से रहने आए हो? मुझे किसी की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? मेरी मर्जी, जहाँ सबकी टांगें तोड़ डालूंगा, रहूंगा यहीं पे। नीले गीदड़ ने गुस्से से कहा, जब अपना काम करो वरना जानवर जाए। ये सुनकर जानवर डर गए। इतने में टार्ज़न और मंकू इधर आ निकले। इन्होंने नीले गीदड़ के बारे में बताया। टार्ज़न ने गीदड़ से कहा, चांद पर तो चांद जानदार नहीं होते, तुम किस चांद से आए हो? जहाँ से भी आए हो, तुम पूछने वाले कौन हो? जाओ अपना रास्ता पकड़ो। नीले गीदड़ ने गुस्से से कहा। लोमड़ी ने घबराकर नीले गीदड़ से कहा, अदब से बात करो टार्ज़न, हमारा सरदार है नीला गीदड़, एक इज्जत करना हम सबका फर्ज है। मंकू ने गुस्से से नीले गीदड़ को घूरा और टार्ज़न से बोला, सरदार कहो तो दो चार गुस्से मार दूं इसको, इसका दिमाग दुरुस्त कर दूं? नहीं नहीं, आओ चलें, बेचारा अभी नया नया आया है। टार्ज़न अपने साथियों के साथ वहां से रवाना होते हुए लोमड़ी से कहा, चालाक लोमड़ी, इसे ये भी समझा देना कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना बहुत नुकसानदेह होता है। इसकी बात सुनकर लोमड़ी मुस्कुराई, फिर नीले गीदड़ को समझाने लगी, अपने से ताकतवर के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए नीले गीदड़। अगर तुम गीदड़ हो यहाँ के तो शेर भी टार्ज़न को अपना सरदार मानते हैं और इसकी फरमाबरदारी करते हैं। लोमड़ी की बातें नीले गीदड़ की समझ में आ गई और इसने वादा किया कि आइंदा वो इन असूलों पर अमल करेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। शुक्रिया।